नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। क्या अमेरिका और कनाडा के बीच अब खुलकर ट्रेड वॉर शुरू हो गई है? क्या दुनिया के दो सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार अब एक दूसरे पर आर्थिक हमला कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के सामान पर सीधे 50% टैरिफ लगाकर सबको चौंका दिया? ये कोई सामान्य टैक्स नहीं, बल्कि लगभग 100 साल पुराने एक कानून का इस्तेमाल करके लगाया गया टैरिफ है। ये एक ऐसा कानून है जिसका इस्तेमाल आज तक किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने कभी नहीं किया, लेकिन ट्रंप ने कर दिखाया। और अब इस फैसले के बाद अमेरिका और कनाडा के रिश्तों में नया तनाव पैदा हो गया है। आज हम पूरी कहानी बिल्कुल आसान भाषा में आपके सामने रखने जा रहे हैं। आखिर ये टैरिफ वाला खेल क्या है? 50% का टैरिफ आखिर ट्रंप ने क्यों लगा दिया? तो 50% टैरिफ आखिर होता क्या है? सबसे पहले तो आपको ये समझना है। देखिए, 100 साल पुराना कानून अचानक क्यों निकाल लिया गया? आखिर ट्रंप ने ही ऐसा क्यों किया? कनाडा पर ट्रंप इतने नाराज क्यों हैं? क्या इससे दोनों देशों में महंगाई बढ़ेगी? और अगर महंगाई बढ़ेगी तो कितना असर होगा आम लोगों पर? दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर होगा? ये सब कुछ आपको एक एक करके बताएंगे। आप भारत में रहते हैं और चीन से 100 रुपए की कोई चीज़ मांगते हैं और सरकार कहती है कि अब इस पर सामान पर 50% टैरिफ लगेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 100 रुपए का सामान 50 रुपए टैक्स, यानी कि अब वही सामान आपको 150 रुपए में मिलेगा। यानी विदेशी सामान महंगा और देश में बनी चीजें सस्ती, और यही टैरिफ का मकसद होता है। अब यही काम ट्रंप कनाडा के साथ कर रहे हैं। ट्रंप प्रशासन का आरोप है कि कनाडा कई सालों से अमेरिकी सामानों के साथ लगातार भेदभाव कर रहा है। अमेरिका का कहना है कि कनाडा अमेरिका कारों पर ज्यादा टैक्स लगाता है, अमेरिकी शराब की बिक्री रोक रहा है, डेयरी उत्पादों पर कई तरीके की पाबंदियां लगा दी जाती हैं और अपने किसानों व उद्योगों को बचाने के लिए अमेरिका के खिलाफ नियम भी बना रहा है। यानी अमेरिका का आरोप है कि कनाडा अपने बाजार में अमेरिकी सामान आने ही नहीं देना चाहता, और सिर्फ यही वजह है कि ट्रंप ने जवाबी कार्रवाई कर दी। अब कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा जानते हैं क्या है? ट्रंप का ये फैसला, क्योंकि ऐसा कभी किसी और ने नहीं किया। 1930 के टैरिफ एक्ट के तहत उन्होंने ये सब कुछ किया है। 1930 के टैरिफ एक्ट की सेक्शन 338 के तहत ये फैसला उन्होंने किया। ये कानून करीब 100 साल पहले बनाया गया और इसमें राष्ट्रपति को अधिकार भी दिया गया कि अगर कोई देश अमेरिकी सामान के साथ भेदभाव करता है तो उसे देश पर 50% तक अतिरिक्त टैरिफ लगाया जा सकता है। ये उसके पास अधिकार होगा। हैरानी की बात कि इतने सालों में किसी राष्ट्रपति ने इस कानून का कभी कोई इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पहले राष्ट्रपति बन गए जिन्होंने इसे लागू भी कर दिखाया है। यानी पुराना कानून, लेकिन पहली बार इसका इस्तेमाल हो रहा है। अब सवाल कि किन सामानों पर सबसे ज्यादा असर होगा। देखिए, 19 अगस्त से ये लागू होने जा रहा है, तो कनाडा से अमेरिका आने वाले कई सामान महंगे हो जाएंगे। इनमें जो चीज़ें शामिल हैं वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, वाइन है, इसमें सीमेंट है, इसके अलावा आइस है, हॉकी का सामान है, डेयरी प्रोडक्ट हैं, स्विमिंग पूल, फर्नीचर, फिशिंग रॉड होगा, बीज, कपड़े, विग और कई दूसरे उत्पाद भी इसमें शामिल है। यानी कोई अमेरिकी ग्राहक कनाडा का सामान खरीदेगा तो अब उन्हें पहले से कहीं ज्यादा कीमत चुकानी होगी। हालांकि ट्रंप ने सभी चीजों पर टैरिफ नहीं लगाया है। कुछ ऐसे भी उत्पाद हैं जिनको राहत की कैटेगरी में उन्होंने रखा है। अब ये राहत वाली कैटेगरी क्या है ये भी आप जान लीजिए। क्या पता ऐसे सामान जिसकी खपत आपके लिए बहुत ज़्यादा हो और वो राहत वाली कैटेगरी में हो। ऊर्जा से जुड़े जो उत्पाद हैं, पोटाश है, मछली और क्रिटिकल मिनरल्स हैं, पहले से सेक्शन 232 के तहत आने वाले कुछ उत्पाद हैं। अब ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि ये अमेरिकी उद्योगों के लिए बेहद ज़रूरी उत्पाद है। अगर इन पर टैरिफ लगता है तो नुकसान अमेरिका को भी होता है। अब बात कनाडा की प्रधानमंत्री की करते हैं। मार्क कार्नी ने साफ कर दिया है कि हमने अमेरिका को कोई प्रस्ताव नहीं दिए ताकि विवाद खत्म हो सके, लेकिन ट्रंप पहले भी ऐसे टैरिफ लगा चुके हैं जो कि USMCA यानी कि अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा के बीच हुए व्यापार समझौते का उल्लंघन था। कार्नी का कहना है कि कनाडा ने केवल जवाबी कार्रवाई की। अगर अमेरिका पहले टैरिफ नहीं लगाता तो कनाडा भी इसका जवाब नहीं देता। उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरी लड़ाई से दोनों देशों के आम लोगों पर महंगाई का बोझ बढ़ा है। अब एक और बड़ा घटनाक्रम वो भी आप जानिए कि ट्रंप प्रशासन का कहना है इस पूरे मामले में कि कनाडा और चीन दोनों ने अमेरिकी टैरिफ का जवाब दिया। जवाबी टैरिफ से
उन्होंने जवाब देने की कोशिश की है, जो कि अमेरिका को बर्दाश्त नहीं है। इसी वजह से यूएसएमसीए से जुड़ी नई बातचीत सामने आ गई है और इस बातचीत में कनाडा को शामिल नहीं किया गया। इस समय अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि मैक्सिको सिटी में सिर्फ मैक्सिको के साथ अलग से बातचीत नहीं कर रहे हैं, यानी कि अमेरिका फिलहाल कनाडा से दूरी बनाकर तो चल रहा है। मामला सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहा। फीफा वर्ल्ड कप फाइनल के दौरान ट्रंप और मार्क कार्नी की मुलाकात वहां पर होती है और इस दौरान ट्रंप ने कहा कि कनाडा के जंगलों में लगी आग का धुआं अमेरिका तक पहुंच रहा है। ये भी उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी है और इससे अमेरिका को नुकसान हो रहा है। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि इस नुकसान की कीमत भी कनाडा पर लगाए गए टैरिफ में जोड़ी जा सकती है। यानी अब पर्यावरण का मुद्दा भी है, व्यापार विवाद का हिस्सा बनता हुआ दिख रहा है। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ 50% टैरिफ वाली कहानी नहीं है, ये दो पड़ोसी देशों के बीच विश्वास, व्यापार, राजनीतिक रिश्तों की परीक्षा है। अगर दोनों देश बातचीत से समाधान नहीं निकालते तो इसका असर सिर्फ अमेरिका और कनाडा तक सीमित नहीं होगा। महंगाई तो बढ़ेगी, सप्लाई चेन प्रभावित होगी और वैश्विक व्यापार पर भी इसका दबाव बढ़ेगा। अब सबकी नजरें टिकी हैं 19 अगस्त पर, जब ये नया टैरिफ लागू होगा और उसके बाद क्या कनाडा जवाब देता है, जवाबी कार्रवाई कनाडा की तरफ से क्या किया जाएगा या बातचीत से रास्ता निकल जाएगा, यही आने वाले दिनों की सबसे बड़ी कहानी होगी। फिलहाल कनाडा की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया है। कनाडा का कहना है कि टैरिफ को लेकर अमेरिका हमेशा अपनी मनमानी करता है, जो कि कनाडा को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं।